उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बंटोगे तो कटोगे का नारा दिया। वजहें जो रही हों, भाजपा ने हरियाणा में किला फतह कर लिया। विश्लेषक मानते हैं कि हरियाणा की जीत के पीछे यूपी सीएम के इस नारे की बड़ी भूमिका रही। योगी का यह नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि देश विदेश में भी अब यह गूंजने लगा है। विपक्षी पार्टियों के नेता भी इस नारे में उलझ कर रह गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस नारे के लिए योगी को मुंह में राम बगल में छुरी वाला व्यक्ति बता रहे हैं। राहुल गांधी इसे जाति जनगणना से बचने की भाजपा की चाल बता रहे हैं। भाजपा नेताओं को तो यह नारा खूब भा गया है। इस नारे को पीएम नरेंद्र मोदी भी दूसरे शब्दों में दोहरा रहे हैं, एक रहोगे सेफ रहोगे। हाल ही में सोशल मीडिया पर कनाडा का एक वीडियो वायरल हुआ था। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के पास भक्तों पर हुए हमले के समय का यह वीडियो बताया गया था। खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के एक मंदिर पर हाल ही में हमला किया था। इससे जुड़े वीडियो में हिंदू समुदाय के लोग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बंटोगे तो कटोगे को दोहराते नजर आ रहे हैं। इससे एक बात साफ हो गई है कि योगी के नारे को विदेशों में भी हिंदू समुदाय पसंद कर रहा है। योगी के इस नारे पर आरएसएस की भी सहमति है। इससे यह प्रतीत होता है कि हिंदुत्व की धार को इस नारे के सहारे भाजपा आने वाले दिनों में और तेज करने की तैयारी में है। विपक्ष तो योगी के स्लोगन में ऐसा उलझा है कि पूछिए मत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नारे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र झारखंड की चुनावी सभाओं में खड़गे ने इस नारे को अपने अंदाज में विश्लेषित किया। उन्होंने इसे भाजपा का विभाजनकारी नारा बताया है। उनका कहना है कि भाजपा ही लोगों को बांटती और काटती है। संविधान से चलने वाले देश को भाजपा मनुस्मृति से चलाने की कोशिश कर रही है। यूपी के सीएम बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाते फिर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी भी एक हैं तो सेफ हैं की बात कह रहे हैं। आदित्यनाथ के मुख में राम और बगल में छुरी है। भाजपा के जितने बड़े नेता झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए आए, तकरीबन सभी ने इस नारे से लोगों को आगाह करने की कोशिश की। योगी आए तो उन्होंने अपने नारे को बुलंदी से दोहराया। शायद उन्हें अपने नारे की लोकप्रियता का पता चल गया है। यूपी जैसे बड़े सूबे के सीएम हैं तो उनके सूत्र भी तो कमजोर नहीं होंगे। उनकी छाती तब जरूर चौड़ी हो गई होगी जब पीएम मोदी ने भी झारखंड में इसी बात को दूसरे शब्दों में समझाया, एक रहोगे सेफ रहोगे। नारे गढ़ने में मोदी की सलाहकार टीम भी कमजोर नहीं है। वे जहां भी जाते हैं घोष वाक्य उनकी जुबान से निकलता है। झारखंड के सारठ में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया तो हेमंत सोरेन के मुफ्त रेवड़ी पर उनका तंज था, हम बिजली फ्री नहीं देंगे लेकिन बिजली बिल शून्य कर देंगे। दरअसल वे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए केंद्र सरकार की योजना के जरिए हेमंत सोरेन की 200 और कांग्रेस की 250 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे की हवा निकाल रहे थे। झारखंड में भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बनाया है। इसके लिए बेटी और माटी का नारा भाजपा ने दिया है। भाजपा का आरोप है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक की सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। संताल परगना के इलाके में मुसलमानों की तादाद 25% से ऊपर हो गई है। घुसपैठिए झारखंड की बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी रचा लेते हैं, उनकी जमीन हड़प लेते हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार मानती है कि झारखंड में घुसपैठ की समस्या नहीं है। घुसपैठियों के जरूरी कागजात भी झारखंड में आसानी से तैयार हो जाती हैं। इससे झारखंड की धरती पर तो वे काबिज हो ही रहे हैं। आदिवासी बहन बेटियों के साथ उनका सलूक भी अच्छा नहीं है। इसी क्रम में योगी ने झारखंड में भी बंटोगे तो कटोगे का नारा दिया और बाद में पीएम मोदी ने भी महाराष्ट्र से लेकर झारखंड की चुनावी सभाओं में भी एक है तो सेफ है का स्लोगन दोहराया। जिस तरह योगी के नारे को भाजपा नेताओं ने अपनाया है और आरएसएस ने भी इसका समर्थन किया है, उससे एक बात साफ है, भाजपा अपनी हिंदुत्व की लाइन नहीं छोड़ने वाली है। भले ही उसके सहयोगी जेडीयू और टीडीपी सेकुलरिज्म के समर्थक हैं। योगी के नारे को मिली स्वीकार्यता से यह भी स्पष्ट है कि भाजपा अब हिंदुत्व की धार को और तेज करेगी। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है। संकेत यही है कि दूसरे राज्यों में क्लिक करने वाला योगी का नारा यूपी में भी कारगर साबित हो सकता है। हालांकि इसका टेस्ट झारखंड और महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में यूपी से पहले 2026 में विधानसभा के चुनाव होंगे। वहां भी बांग्लादेशी घुसपैठ और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप भाजपा लगाती रही है। इसके विरोध के लिए बंगाल में भी योगी का नारा गूंजे तो आश्चर्य नहीं।